जम्मू कश्मीर चुनाव कवर करने के लिए हम अभी पहुंच चुके हैं श्रीनगर को। जो लग के इलाका है, जो डिस्ट्रिक्ट है बड़गम, बड़गम के पास एक जूरीगुंड गांव है। कश्मीर के युवा इस समय क्या सोच रहे हैं? 10 साल बाद वोटिंग हो रहा है, 10 साल बाद असेंबली का इलेक्शन हो रहा है। अब तक उनके पास ना एमएलए थे, ना उनके पास कोई उनको अगर कोई सहायता चाहिए तो कोई राजनीतिक वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। बट 10 साल बाद आर्टिकल 370 हटने के बाद चुनाव हो रहे। राज्य की परिस्थिति अभी क्या है? युवा क्या सोच रहे हैं? वो किस मुद्दे पर वोट डालेंगे? यहाँ पे कुछ गांव वाले मेरे साथ है। यहाँ के सरपंच भी मेरे साथ है। मैं सरपंच जी के साथ शुरू करना चाहूँगा। 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। आपके गांव का क्या माहौल है? देखो हमारे गांव का माहौल क्या है। जो इससे पहले आर्टिकल 370 को यहाँ से जो हटाया गया है, इससे इससे क्या हुआ है कि हम यहाँ का जो बेरोजगारी है वो बढ़ गई है। देखिए हमारे यहाँ जो भी मतलब हम काम कर रहे थे, वहाँ बाहर से जो भी आ रहे हैं, जो ठेका ले रहे हैं, सब यहाँ बाहर के काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत परेशानी है। ये जो सब युवा है यहाँ के, वो सब बेरोजगार है इस वक्त। वो खाली आर्टिकल 370 हटने से हुआ है यहाँ पर। इसलिए हम इस साल जो है हमारी एनसीओ गवर्नमेंट जो यहाँ की है, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर, हम इसी को दोबारा लाएंगे यहाँ, उमर अब्दुल्ला को। क्योंकि वो अच्छी गवर्नमेंट करते हैं यहाँ, और लोगों का सुनता है। और हमारे यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। आर्टिकल 370 हटने के पहले बेरोजगारी नहीं थी यहाँ पे? देखो अगर बेरोजगारी थी भी, मगर हालांकि यहाँ तो काम जो है वो हम खुद करते थे। हमारा काम भी और रोजगार भी, जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज भी, उनको भी यहाँ की गवर्नमेंट लगाई थी। अब कोई यहाँ का लगता ही नहीं है। बाहर के सब लगते हैं, जो भी बाहर का आता है। तो वो यहाँ सब बेरोजगारी मतलब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और रोजगार भी यहाँ कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ छीना गया है यहाँ से। कौन सी काम है जिस पे बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, उनको रोजगार मिल रहा है और स्थानिक को नहीं मिल रहा है? देखिए यहाँ जो गाड़ी वाले टूरिस्ट जो आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे यहाँ टूरिस्ट जो हैं वो सबसे यहाँ ज़्यादा कमाई हो रही थी। वहाँ के लोग खुद अपनी गाड़ियाँ वहाँ से लाते हैं। और यहाँ जो हम लोग काम कर रहे थे, कहीं से कोई पुल बनाना होता है, कोई रोड बनाना होता है, वो सब के सब तो वहाँ से ठेका लेके आते हैं ठेकेदार। यहाँ के ठेकेदार तो इतने बड़े बड़े ठेकेदार भी नहीं है। हालांकि हम अपने कश्मीर में अपनी हालात के हिसाब से काम कर रहे थे। वो बाहर के जो ठेकेदार हैं वो यहाँ सब काम करते हैं। यहाँ मुझे लगता है 2019-20 वहाँ से आज तक यहाँ कोई काम जो बड़ा काम है वो यहाँ के लोकल ठेकेदारों को नहीं मिला है। सब तो बाहर के ही लोग काम कर रहे हैं। ओके, मुझे बताइए, आपका ये जो गांव है, इसकी टोटल पॉपुलेशन क्या है? इस गांव का इनकमिंग सोर्स बेसिकली क्या है? देखिए ये जो गांव है, इसकी जो पॉपुलेशन हो वो लगभग 1300 की है। हाँ, इसमें कम से कम 800 के वोटर्स जो है। और इसमें इस हलके में हमारे जो गांव है, इस हलके में 5 गांव आते हैं छोटे छोटे, जिसमें हमारा गांव ही सबसे बड़ा है। इसमें कम से कम हमारे 800 से प्लस वोटर्स है। और यहाँ का जो रिसोर्स जो हमारे गांव का था, वो पैडी फील्ड पे ज़्यादा डिपेंड करता है हमारे गांव। यहाँ जो खेती है वो धान की खेती ज़्यादा होती है हमारे गाँव यहाँ पे, और अखरोट बादाम सब, और सेब। यही वजह हुआ है कि यहाँ सेब का भी जो फसल है बहुत है हमारे गाँव में। अलबत्ता 2019 से सेब में भी नुकसान हुआ है, क्योंकि ये बाहर से सेब लाते हैं। हाँ, बाहर से सेब लाते हैं, और कश्मीर की जो सेब हैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि हमारा जो मतलब रोड जो यहाँ से जो माल बाहर जाता है, रोड बंद होता है। वहाँ आर्मी जो कानवे आती है इंडिया की, तो यहाँ रोड तो दिन ब दिन बंद ही रहता है, और वो माल रास्ते में ही सड़ जाता है। हाँ, कि हमारा जो माल है वो वहाँ पहुँच के ख़राब हो जाता है। और यहाँ के जो इनकम जो सोर्स था एप्पल का, वो सब ख़त्म हो गया इन सालों से। जो पहले जो घटना होती थी, जो अलगाववाद का था या पत्थरबाजी थी, अभी हालत कैसा है पिछले 10 साल में? देखिए उससे तो हालात तो ठीक है। अभी 2019 से तो वो नहीं हुआ है। अलबत्ता इन्होंने कुछ लोगों को दबा दबा के रखा है, गवर्नमेंट का प्रेशर है। तो ये कहना नहीं है कि मतलब हम पत्थर लगाएंगे, वो बात है। अलबत्ता हालात तो इस वक्त बहुत अच्छे हैं। तो गवर्नमेंट ने जो जिस तरह से मतलब हालात संभाले हैं, वो तो ठीक है, हालात तो ठीक है। मतलब एक एंगल से देखा जाए तो आर्टिकल 370 हटने के बाद जो पत्थरबाजी हो रही थी या अलगाववाद की घटनाएं होती थी, वो अभी काफ़ी हद तक कम हुई है। वो तो कम बट हुई है। आपकी रोजगार की जो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, वो बेसिकली मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? आप क्या काम करते हैं? मैं शटरिंग का काम करता हूँ। कौन सा? शटरिंग का। मिस्त्री अच्छा, का तो बिजनेस है। आपका अभी इन्होंने सरपंच है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा। आप जो काम करते हैं, उस काम में भी क्या बाहर के लोग आए? उस काम में भी बाहर के लोग आए हैं। दरअसल बात ऐसी हो गई, यहाँ पे पैसा ही नहीं है लोगों के पास, वो क्या काम करेंगे। जब इधर पैसा होता था तो काम लगाते थे, जब पैसा ही नहीं है लोगों के पास, वो क्या काम लगे। दरअसल असर सब पे पड़ा है, गाड़ी वाले पे भी, हम पे भी। यहाँ पे ज़्यादा रोजगार सेब था, उसको तो बाहर से दवाई ला रहे हैं, पेस्टिसाइड्स
वो दवाई 2 नंबर है। जब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं पेड़ को, वो जल जा रहा है, उस पर तो फसल ही नहीं आ रही है। वो बेचारे भी ख़त्म हो गए। एक रोज़गार था सेब, अगर किसी को अखरोट का, बादाम का, ऐसे रोज़गार। जब इधर फसल ही नहीं बना है, वो क्या काम लगेगा? वो कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे? है तो वो बाहर से लाते हैं यहाँ मत कंस्ट्रक्शन होगा। वो असर मुझ पे भी पड़ गया है। मैं तो 500 दिन में कमाता था, अब तो हम 500 भी नहीं कमा रहे हैं। बेरोजगारी हो गई है, गाड़ी वाले पे भी, हम पे भी, सब पे बेरोजगारी है। यही मतलब बात है। आपका जो शटरिंग का काम था, मतलब हाँ। जो आप 500 रुपए पर डे करते थे, अभी वो भी काम नहीं मिल रहा है आपको? कहाँ मिल रहा है? तुम देखो, मैं अभी बेरोजगार हूँ यहाँ पे। इसने बोला यहाँ पे आ जाओ, सुबह से काम कर रहा हूँ, 300-400 रुपया देगा। देखो वहाँ पे गाड़ी है, यही काम है अब मेरा, मैं क्या कर सकता हूँ? और भी इस गांव के कुछ लोग हमारे साथ है। आपका क्या नाम है? आप क्या मोहम्मद यूसुफ वानी। क्या काम करते हैं आप? मैं शॉप कीपर, इधर छोटी मोटी दुकानें वहीं चला रहा हूँ। अच्छा, शॉप कैसे बढ़िया चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब से ये आर्टिकल 370 उसका जो इम्पैक्ट लोगों के जो इकोनॉमिकल सोर्सेज थे उस पे आ गया, वो डेलिबरेटली वो ऑटोमेटिकली मुझ पे भी आ गया सर। लोगों के पास उतना इनकम नहीं है कि जैसे हम जो जैसे लोग इससे पहले जिन इनका एक्सपेंसेस होता था, एक्सपेंडिचर होता था, अब वो बिल्कुल बहुत कम कर रहे हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वी हैव लॉस्ट आवर इकोनॉमी। उससे पहले क्या आपका दुकान है, आर्टिकल 370 हटने के पहले आपकी दुकान कैसे चलती थी? लोगों के पास उस टाइम पैसा था? उससे पहले बिल्कुल ये जो आप सर्कमस्टेंस थे इधर, बिल्कुल लोग जो है जो लोग जो थे वो प्रेशराइज होते थे, स्टोन पेल्टिंग होती थी, सब कुछ होता था सर। लेकिन जो है कि उसके बाद जब जब से 3 आर्टिकल 7 ये हो गया सर, तब से लेकर आज तक सर पूरा जो हमारा सब कुछ जो प्रेशर हो गया सर, वो हो गया इस पे इकोनॉमी पे। और उसके वजह से हम भी ये कर रहे हैं सर, सफ़र कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक पे सफ़र हुआ है, ऐसा इन लोग का कहना है। आपके गांव में, आपका गांव श्रीनगर को लग के है, बड़गम आपका डिस्ट्रिक्ट है और सिटी यहाँ से बहुत पास में है। क्या 2019 के पहले यहाँ पे भी पत्थरबाजी वगैरह ऐसी कुछ घटना हुई है? देखिए हल्की सी हो रही थी। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बडगाम है ये हमेशा के लिए नॉर्मल था। और जिस तरह मतलब श्रीनगर, अनंतनाग, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर उसमें से ज़्यादा हुआ करता था। तो इस पे इसके खिलाफ सब लोग थे कि पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सब लोग सफ़र करते थे। ये जो बंद हुई है पत्थरबाजी, इससे सब खुश है। अलबत्ता जो हमारी जो इकनॉमी पे असर हो पड़ा है, क्योंकि जो बेरोज़गारी है, वो यहाँ का जो फ्रूट है वो यहाँ से नहीं मतलब लिया जाता है बाहर, क्योंकि वो दूसरे कंट्रियों से लाते हैं, तो यहाँ के रोज़गार पे बहुत असर पड़ा है तब से। अगर जित यहाँ अखरोट है, बादाम है, सेब है, अगर ये जो फसल यहाँ से निकलते हैं ना, अगर ये हिंदुस्तान के तमाम इन स्टेटों में जाएगा तो यहाँ का इनकम जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ जाएगा। ये तो ईरान से लाते हैं सेब, या दूसरे कंट्री से लाते हैं, अफ़गानिस्तान से बादाम लाते हैं, और हिमाचल से लाते हैं। तो यहाँ के सब जो ये यहाँ का जो फ्रूट है सब इस पे असर पड़ा है, क्योंकि इंडिया यहाँ इतना ध्यान नहीं देता है कि यहाँ के फ्रूट पे। यहाँ तो बेरोज़गारी, तो अगर यहाँ के फ्रूट पे मतलब ध्यान देगा गवर्नमेंट, तो यहाँ बेरोज़गारी इतनी नहीं होगी। जो फ्रूट्स बाहर से आपने बोला जो सेब है वो बाहर से आते हैं, यहाँ के सेब की रेट क्या है और बाहर के सेब की रेट क्या है? देखो यहाँ का जो सेब है वो इस वक्त अगर आप देखोगे बगीचे में जाओगे आपको मिलेगा अभी यहाँ का जो, अगर बगीचे में 30 रुपये किलो, 30 रुपया, 40 रुपया, वो 250, 200, 250, 300 रुपये भी वो किलो बाहर का सेब होता है। देखो कितना है, इसमें टैक्स भी देते हैं वो लोग, ये फ्री टैक्स है। हम यहाँ टैक्स लगाते हैं, उनको टैक्स नहीं पकड़ते हैं वहाँ से लाने में, हमें टैक्स देना पड़ता है। अपने मुल्क का मतलब फ्रूट है, फिर भी हमें इतना मतलब यहाँ से नहीं लेते हैं। बस सस्ता है यहाँ 30 रुपये केजी। मतलब यहाँ लाइटिंग सिस्टम भी नहीं है, इतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, यहाँ से लेके गए बाहर स्टेटों में, मगर यहाँ इतनी बिजली नहीं रहती है कि ताकि हम कुछ काम मतलब करें। यहाँ पे जो 30 रुपए किलो सेब मिलता है हाँ। वो मार्केट में नहीं जाता है, बट जो ईरान का सेब है वो ज़्यादा प्रमोट होता है। देखो अगर बाहर के लोग यहाँ से सेब लेंगे ना, चाहे हिंदुस्तान के बड़े बड़े व्यापारी जो है जो मंडियों में है, अगर यहाँ से सेब खरीद के ले जाएंगे, वहाँ अगर 100 रुपये भी किलो बाहर मिलेगा तो ठीक है, अपना देश का सेब है, अपना कंट्री का सेब है, वो सस्ता भी है। यही लोग यही धंधा करके बाहर से सेब मंगवाते हैं, और महंगा महंगा है ना वही लोग खाते हैं, और हमारा तो सड़ जाता है घर में ही अपना सेब। ठीक है, चाहे अखरोट हो, बादाम हो, सेब हो, सब ये घर में ही सड़ जाता है, ताकि गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो और कुछ यहाँ पे जो स्कूली छात्र भी मेरे साथ है, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th। 10th में पढ़ते हो। अभी कैसा माहौल है वैली में? अच्छा है। पहले 2019 के पहले क्या था और अभी कैसा लग रहा है? ठीक नहीं था, अभी ठीक है। मतलब पत्थरबाजी वगैरह घटना होती है अभी? आज नहीं होती है, इससे पहले होती थी।
ठीक है, तो आपका यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी समस्या है। सरपंच इस गांव के मेरे साथ हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से समझाया कि 2019 के पहले क्या यहाँ पे माहौल था, 2019 के बाद क्या चेंज हुआ है। अभी ये जो आप गांव में रह रहे, आपको आपकी गांव की पॉपुलेशन 1200-1300 है आपने बताया। अ, यहाँ पे रूरल एरिया में क्या डिमांड है? जो 370 हटाया गया था वो फिर से लाना चाहिए। देखिए क्या डिमांड लोगों की क्या है, या सिर्फ ये पॉलिटिकल डिमांड है? हाँ नहीं लोगों की डिमांड यह है वो जो 370 को दोबारा यहाँ वो किया जाए, मतलब जो जो हट गया ना वो दोबारा आना चाहिए यहाँ। तो यहाँ स्टेट में अलग ही मज़ा था यहाँ, क्योंकि लोगों ने पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनको पता है कैसा काम करना है, कैसा वहाँ से पैसा कैसा कैसे आता है, कौन सा काम कैसा करना है। देखो इससे पहले तो हम सरपंच बने हैं, यहाँ बना नहीं था सरपंच, हमारे जो फंड से हमने भी लगा दिए है वो काम में लगा दिए, मगर जो हमारी गवर्नमेंट जो यहाँ का पैसा था बाहर से, मतलब यहाँ का चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, तो उस दिन तो अलग ही मज़ा हुआ करता था। जो आज ये मतलब बीडीसी या मान लो इस वक्त यहाँ बाहर की गवर्नमेंट है, इसमें इतना यहाँ फ़ायदा नहीं हुआ लोगों को। अभी एलजी है यहाँ पे, आपको फंड कैसे आता है? अभी सरपंच है, आपको जो पंचायत राज का फंड है वो टाइम पे आता है, आपको फंड मिलता है? देखिए हम तो अभी एक्सपायर हुए हैं 1-2 महीने से। इससे पहले हमारे एनुअली हमारे 23 लाख आते हैं हर एक सरपंच को। तो हम अपने वार्ड के हिसाब से वो बांटते थे, और फिर मोहल्ले में जो भी काम करना हो, मजबूरी जो जिस काम की होती थी तो हम उसी काम को करते थे। कहीं ड्रेन बनाते थे, लेन बनाते थे, कहीं कोई पुल बनाना होता है छोटा मोटा हल्का सा कलवर जैसा, तो वो सब काम हम करते हैं। कहीं पार्क बनानी होती है, कहीं ग्रेवयार्ड को ठीक करना होता है, वो सब काम हम तो करते ही करते हैं। मतलब इसमें इतना पैसा नहीं आता था। 23 लाख जो आते थे हर एक सरपंच को, मतलब एनुअली, वो हमारे लिए इतना काफ़ी नहीं हुआ करता था। अ, अभी इन्होंने कहा 10 साल, मतलब आपके पास कोई एमएलए नहीं थे या कोई तो उस 10 साल में, मतलब 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाया, तो उस दौरान 1 साल तक कैसी सिचुएशन थी यहाँ पे? बहुत ही बुरी सिचुएशन थी। देखो क्या होता था, जिस टाइम 370 यहाँ पे था, उस टाइम जो यहाँ पे फैसले होते थे, मिनिस्टर लोग जो करते थे, पास करते थे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो पास इधर ही होता था। अभी क्या हो रहा है, जो 370 इनने तोड़ दिया, ये हम यहाँ पे इनको काम मांगते हैं, मिनिस्टर लोग यहाँ पे हमारी बात पहुँचाते हैं। अभी तो है पार्लियामेंट है वो तो नहीं है, अब अगर बन भी गए हैं, फैसले तो उधर से आते हैं, काम उधर से आता है। जो उनकी मर्जी है, ये कठपुतली है, इधर कठपुतली समझो। अगर भी बन भी गए ना, इनको भीख मांगनी है, हमें ये दे दो वो दे दो, ये कठपुतली है। लेकिन काम कहाँ से आता है? बाहर से ही वो लागू करते हैं। इन पे ये थोप दो, इन पे वो थोप दो, ये कर लो वो कर लो, मनमानी कर लो, ऐसे जैसे होना चाहिए था वो नहीं कर ले। 2019 से कुछ काम जो मोदी सरकार ने किए हैं वो काबिल तारीफ है। उसने कुछ काम ऐसे किए हैं जो कि जो कि आज तक नहीं हुए हैं, जो कि किसी गवर्नमेंट ने आज तक नहीं किए हैं। जैसे कि कोई ऑनलाइन सिस्टम जो इसने बनाया, तो वो सबसे अच्छा रहा है। क्योंकि देखिए क्या है कि हम तो रूरल एरिया में रहते हैं, हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, चाहे एग्रीकल्चर थ्रू हो चाहे हॉर्टिकल्चर थ्रू हो, हमें क्या करना पड़ता था, एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ती थी, वो फिर हॉर्टिकल्चर अफसर को देनी थी, वहाँ सीरियल तो नहीं लगता था। आजकल क्या है कि आजकल आप अपने मोबाइल से भी ऑनलाइन करके जो चीज़ आपको ज़रूरत हो, आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत हो एग्रीकल्चर के लिए, आपको जो भी मोटर हो ज़रूरत हो, चाहे स्प्रेयर ज़रूरत हो दवाई के लिए, जो भी चीज़ आपको ज़रूरत हो ना, आज अपने मोबाइल से ऐप निकाल के वही आपका नंबर आता है। जब तक कि आपका नंबर मतलब ऑनलाइन लगता है, फिर दूसरे का नंबर आएगा, क्योंकि चोरी वोरी जो उसमें बहुत ही अच्छी तरह से मोदी सरकार ने ना ठप लगा दिया था। तो इसने भी एक अच्छा काम किया है। ठीक है, मुलाजिम ड्यूटी नहीं देते थे, उनको ऑनलाइन सिस्टम लगाया, सुबह भी शाम भी। वो बात तो उसने अच्छी की है, वो काम अच्छा है। तो इस कुछ गवर्नमेंट ने काम बहुत अच्छी की है इसने, जिससे कि लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। मतलब करप्शन है उन पे इसने पाबंदी लगाई है कि लोग डरते हैं, मतलब अफसर लोग डरते हैं, मतलब पैसे पकड़ने से डरते हैं, क्योंकि आज ऑनलाइन सिस्टम है। ठीक है, 2019 से पहले करप्शन कैसा था इधर? देखो करप्शन था, कोई पकड़ता था, कोई पैसे भी पकड़ते थे, कोई। आज क्या है कि आज ग्रीवेंस ऑनलाइन ग्रीवेंस करके मतलब किसी को कोई पैसा पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं पैसा पकड़ लूँ तो आज ये सब लोग जानते हैं, आज पॉकेट में सब कुछ मतलब मोबाइल सिस्टम है, तो ये लोग तो अभी ग्रीवेंस करेंगे। तो ये तो जो मोदी सरकार ने एक ये मतलब ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, ये एक बढ़िया सिस्टम बनाया है उसने, जिस तरह आधार लिंक के मतलब माध्यम से उसने बनाया है। ये बहुत ही अच्छा कदम उसने उठाया है। ये जब अभी पूरा डिजिटल इंडिया हो रहा है, सब ऑनलाइन पेमेंट हो रहे हैं, पूरा ये हो रहा है, बट वैली में पिछले कुछ सालों में इंटरनेट की बहुत समस्या थी, इंटरनेट बंद था, तो उस समय में आपने कैसे मैनेज किया? उस टाइम तो बहुत बुरी हालत थी।
हमें तो हम ज़्यादा नहीं चलाते, लेकिन जो इस पे कारोबारी इसी पे करते काम करने वाले हैं उनकी तो बुरी हालत हो गई है। वहाँ पे कुछ हो जाता था पता ही नहीं चलता था। आज तो इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ मोबाइल पे ही है। आज सब कुछ मोबाइल पे है। वहाँ पे ये है, ऐसे है, वैसे है। अभी तो ठीक है, उस टाइम जब नहीं था उस टाइम तो बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे। बात यही है दरअसल। आपके अभी मैंने जो लोगों से बात की ये लोग भी बोल रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। आर्टिकल 370 निकालने के बाद एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है यहाँ पे। हम वैसा नहीं देखते हैं। वी आर नॉट लाइक लुकिंग टुवर्ड्स द थिंग्स लाइक जो हमने देखा, जो उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाइक जब हम आर्टिकल 370 यहाँ से मतलब रिमूव करेंगे तो आप तुमको मतलब जो भी आपकी नीड्स होगी वो हम फुलफिल करेंगे और यहाँ पे प्रमोट होगी अ लॉट ऑफ बिजनेसेस। हियर विल बी नो वन हु इज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, हु इज नॉट लिविंग हिज लाइफ in a good manner, or like he is getting all the things what he want actually. So we were seeking for that, so that's why we gave that. And now when we gave, we are not facing, we are not getting that things for the main purpose why we gave. We are not getting all the things. Like here was in the Kashmir, here was the unemployment rate, here was a lot of we were seeing a lot of unemployment rate. And now when the government of India removed that article 370, now we were not facing any sort of like the improvements in the people of Kashmir. Like they are still unemployed in the Kashmir. Here is, I can say, not good results. Like we were बट वो अभी आर्टिकल 370 के बाद पत्थरबाजी बंद हुई है, अलगाववाद कम हुआ है, तो वो भी चीज़ है। no, कुछ बंद नहीं हुआ है. Like the people who were used to do stone fighting or like the things as they were doing, as the same case, or I can say usual, the things are still happening here. Yeah, still happening. But In which area still happening? no, if we will talk about being a citizen of Badgam district, in the Badgam district, we can say maximum in the maximum place or in the maximum cities here it is happening, but it has been controlled somehow. Not more, but somehow it has been controlled. Yeah. सरपंच जो है इस गांव के, उन्होंने उनके गांव की जो फसल है, उनकी गांव के जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो सब बता दी है। जो काम मोदी गवर्नमेंट ने अच्छी तरीके से किए है उसकी सराहना भी उन्होंने की है कि ये काम बहुत अच्छे हुए हैं, ऑनलाइन काम है, करप्शन कम हुआ है, ये भी चीज़ें बताई है। बट उन्होंने ये भी कहा है कि आर्टिकल 370 रिस्टोर कर देना चाहिए, इससे बाहर के लोग नहीं आएंगे, हमारे जो एम्प्लॉयमेंट है हमें ही रहेगा। तो कश्मीर का ये मूड है। हम गाँव में जाके, वैली में जाके असीम इलेक्शन में क्या हो सकता है, क्या मूड है इस स्टेट का, 10 साल बाद इलेक्शन हो रहा है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं हम और आगे भी जाएंगे। एनबीटी पर आप और भी इस तरह की वीडियोस देखेंगे। फिलहाल के लिए एनबीटी के लिए मैं विशाल, मेरे सहयोगी पाचेंद्र कुमार टेमरे के साथ बड़गाम।